टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी यह इकाई किसानों को तकनीकी सेवाएं, मौसम आधारित सलाह, योजनाओं का लाभ और फसल संबंधी रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही यह पहल बिहार को कृषि डिजिटलीकरण में अग्रणी बनाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी थाईलैंड या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है। यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, संयुक्त सहभागिता और आपसी समझ को विस्तार देना है। इससे पहले इस अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्राकन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन सी सुजीत झा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। जीविका निधि का उद्देश्य जीविका से जुड़े समुदाय के सदस्यों को किफ़ायती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत स्कूल स्तरीय संघ इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी धनराशि का योगदान करेगी। प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब और आसानी से धन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति की पेशकश की है? ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी सोमालिया या ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में युवाओं की उच्च शिक्षा को समर्थन देने के महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफ़गान छात्रों के लिए 1000 की छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह पहल
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से अफगान छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह या ऑप्शन सी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। कपास किसानों को अपनी उपज बिक्री के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के ज़रिए किसान क्लिक करके अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी तेज़ी से सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के ज़रिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र या ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी गयाना या ऑप्शन सी बारबाडोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गयाना। प्रधानमंत्री ने गयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो 50 वर्षों में एक भारतीय राज्य प्रमुख की पहली यात्रा थी। उन्होंने कैरिबियाई देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर चर्चा की। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। कैरिकॉम 1973 में स्थापित कैरिबियाई क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 21 देश शामिल है, जिसमें 15 सदस्य राज्य और 6 सहयोगी सदस्य जैसे एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास और बारबाडोस शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक लिंग जी मंदिर जो खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान या ऑप्शन सी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। उदयपुर के एक लिंग जी मंदिर ने पवित्रता बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड और मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें मेवाड़ राज्य के शासक देवता एकलिंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है, जो उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 9, कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी इंडोनेशिया या ऑप्शन सी मलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर ने इंडोनेशिया की कोरोवाई जनजाति का दौरा किया और अनुभव ऑनलाइन साझा किया। कोरोवाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहती है और जीविका के लिए जंगल से गहराई से जुड़ी हैं। वे जंगल से शिकार और भोजन एकत्र करते हैं और अपने पेड़ों पर बने घरों के लिए प्रसिद्ध है, जो 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कुछ 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फटा मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी जापान या ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया का मारापी ज्वालामुखी, जो इसके सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, हाल ही में फटा, जिससे घने राख के बादल उठे और आसपास के गांव ढक गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यह पश्चिमी सुमात्रा, इंडोनेशिया के पडांग हाईलैंड्स में स्थित है। तो ये थे आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही।